आपको अगर याद हो, पुराना फॉलो करते हैं पाकिस्तान की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को, तो ये वो मोटरसाइकिल है जिसने पाकिस्तानी टूरिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था जब ये लॉन्च हुआ था। उस वक्त दौर था सुजुकी GS 150 का, और सच पूछें तो आज भी उसका दौर बरकरार है। नॉर्थ साइड पे जाए तो जितने आपको GS 150 नज़र आएंगे, दूसरा कोई बाइक नज़र नहीं आएगा। लेकिन इस मोटरसाइकिल ने धूमें मचा दी थी। बेसिकली वो RX 3 था जिसने धूम मचाई थी, फिर लोगों को कुछ उससे भी एडवांस चाहिए था, तो जोंगशन RX 3S मैदान में आया। अब इसमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स थे जो हमें 3 में नहीं मिलते थे, RX 3 में, वो इसमें हमें मिल गए। जानते हैं, आज की वीडियो है उन्हीं अपग्रेड्स के बारे में, और ऑफ कोर्स कीमत भी मैं बताऊंगा। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये दस्तियाब है। क्या सीन है, बैठने के लिए इसका भी सेम तरीका है कि मैं इसके फुट पैक पे पाँव रखूँगा एंड आई विल हॉप ऑन टू इट। अब यहाँ तक किसी भी हाइट का बंदा बआसानी खड़ा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है एडवेंचर के नाम, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं जोंगशन का RX 3S। पैरेलल ट्विन इंजन के साथ ये आता है। तगड़ा मोटरसाइकिल है विच कैन टेक यू टू प्लेसेस। अच्छी बातें बहुत ज़्यादा है इसमें, बुरी सिर्फ एक है, बल्कि दो हैं, ठीक है, बाकी सारी अच्छी हैं। एक, टर्निंग रेडियस इसका बहुत बड़ा है, ठीक है, विच कैन बी ट्रिकी स्पेशली अप नॉर्थ। सेकंड, इसका वेट, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अब अच्छी बातें क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं इस मोटरसाइकिल के साथ एट यूनाइटेड ऑटोज मोटरस्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ, और दैट्स इट। चलते हैं इस बाइक की स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स डू दैट। स्पेक्स बताने से पहले मैं बताता चलूं कि ये प्री लव्ड मोटरसाइकिल है, 2019 का मॉडल है ये, और बड़ी वो जैसे कहते हैं कंचा कंडीशन है। वो कैसे, अभी बताता हूँ। 110/80 19 का टायर आपको इसके अंदर मिल रहा है, ऑफ कोर्स 19 इंच के अलॉय व्हील के ऊपर। अब 19 इंच जो रिम है, साइज है, ये आइडियल नहीं है प्योर ऑफ रोडिंग के लिए। इसे आप डुअल पर्पस तो कह सकते हैं कि माइल्ड ऑफ रोड भी कर लेगा, ऑन रोड तो है ही है ये मोटरसाइकिल, लेकिन जिसे प्योर आप कहते हैं कि तगड़ा ऑफ रोडर, वो 21 के रिम के साथ आता है। ये आता है 19 रिम के साथ। 19 के रिम के साथ मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि आई डोंट लाइक 21 का रिम। और वो अब बड़ी बात मैं करूँ, क्या पता अगला मोटरसाइकिल 21 इंच वाला ही मेरा हो जाए, लेकिन फिलहाल मैं ऑफ रोड गाय नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए 19 का रिम परफेक्ट है, जिसमें माइल्ड ऑफ रोडिंग ये भी कर लेता है। आप इसकी रोड क्लियरेंस देखें, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है इसकी, तो ये कर सकता है इजीली। लेकिन मैं फ़र्क बता रहा हूँ, जो प्योर ऑफ रोडर होते हैं वो 21 के रिम के साथ आते हैं। टिम्सन का इसके अंदर 110/80 का टायर डला हुआ है, विच इज़ अ ट्यूबलेस टायर। यहाँ पे आपको क्वाड पिस्टन कैलिपर डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल रही है, और जैसा कि मैं कमियों की बात कर रहा था, इसके अंदर वो कमी पूरी की गई, और इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS दे दिया गया था इस मोटरसाइकिल के अंदर। फिर अपसाइड डाउन फोक्स आपको मिल रहे हैं, जिनका ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है। ABS मटेरियल से बना इसका मड गार्ड मिल रहा है, बीक खूबसूरत शानी ब्लैक कलर में। हेडलाइट इसकी टॉप नॉच है। मैं ज़रा इसकी हेडलाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। हेडलाइट इसकी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी, ठीक है। अब इसको अगर मैं हाई बीम पे करता हूँ तो ये हाई बीम है, ये लो बीम है, और ये रहा इसका फ्लैशर। अब इसके अंदर अगर मैं ऑन कर देता हूँ इसके ब्लिंकर्स को, तो कुछ इस तरह हैज़र्ड लाइट्स ऑन हो जाती हैं इसकी। हैंड गार्ड्स इसके साथ आपको मिल रहे हैं। ये मेरा हाथ लगने से नहीं टूटा, अच्छा टूटा हुआ था, लेकिन ये प्लास्टिक ही टूटा हुआ है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये प्योर मेटल का बना हुआ है, ठीक है, और इंटैक्ट है, प्रॉपर अपनी सही हालत में। फिर जाइगेंटिक किस्म की आपको विंड स्क्रीन मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको जिस वक्त आप लॉन्ग रूट्स पे, हाईवेज़ पे जा रहे होते हैं, हेलमेट ओढ़ ओढ़ के कहीं जा रहा होता है और आपकी स्पाइन में दर्द होता है, ये हवा को बड़े अच्छे से डिफ्लेक्ट करता है और आपके हेलमेट के ऊपर से हवा जाती है, विच इज़ गुड। क्रैश गार्ड्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, और इसके ऊपर इन्होंने कोई कपड़ा सा भी चढ़ाया हुआ है, जो कि इसे और दहशतनाक किस्म का मोटरसाइकिल बना रहा है। इट लुक्स फिनोमिनल, ब्यूटीफुल। बॉक्सेस इसके साथ आपको मिलेंगे जी,
ठीक है। तीनों बॉक्सेस इसके साथ साइड भी और टॉप बॉक्स भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके साथ मसला ये होता है कि बिग बल्कि जो होते हैं आपके एडवेंचर बाइक्स, उन पे सवारी करना ज़रा मुश्किल होता है। अब मेरी हाइट 5'9" है, मैं कोवे का 500X भी चला चुका हूँ, इजीली मेरे पाँव लगते थे। वॉच का 525 भी मैंने चलाया, इजीली पाँव लगते थे। लिफान का KPT भी चलाया, इजीली पाँव लगते थे। इसका देखते हैं कि क्या सीन है। बैठने के लिए इसका भी सेम तरीका है कि मैं इसके फुट पैक पे पाँव रखूँगा एंड आई विल हॉप ऑन टू इट। अब यहाँ तक किसी भी हाइट का बंदा बआसानी खड़ा हो सकता है। इस पे मसला बैठने का और पाँव लगने का नीचे। अब देखते हैं, ओह काफ़ी नीचे है भाई, 19 का रेम जिस बाइक के साथ 19 का रेम होगा, पाँव आपके आसानी से लग जाएंगे। अगर 21 का होता तो फिर शायद पाँव ज़रा मुश्किल से लगते, लेकिन अभी मैं इजीली इस मोटरसाइकिल को दोनों पाँवों के साथ सहारा दे सकता हूँ। तो गुड न्यूज़ फॉर 5'9", 5'10" गाइस कि ये ईजिली आप इस मोटरसाइकिल को हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपने राइडिंग शूज़ पहने में, फिर तो बिल्कुल ईजी पीजी हो जाएगा। फिर अगर आपकी हाइट 5'6'7" भी है, 5'6" या 5'7", और आपने राइडिंग शूज़ पहने में जिनमें 1-2 इंच का सोल होता है, तो आप इसे ईजीली हैंडल कर सकते हैं दोनों पाँव नीचे लगा के। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको एक अदद मोबाइल चार्जर मिल जाता है। आप ऑन द गो यहाँ पे कोई लगा लें मोबाइल होल्डर और उसे मोबाइल को रास्ते में चार्ज करते जाएं। ये वेदर सील प्रोटेक्शन के साथ आता है, पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे खुदा न खास्ता टायर पंक्चर हो जाता है या हवा कम होती है, तो इन्फ्लेटर आप यहाँ से लगा के इसको हवा भर सकते हैं। या आप सिगरेट नोशी फरमाते हैं तो फ़ौरन तर्क कर दें। मैं आपको नहीं कहूँगा कि लाइटर रख के आप यहाँ से दबाएंगे तो वो भी लाइट हो जाएगा, नहीं। सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह। मैं नहीं पीता तो मैं आपको क्यों मशवरा दूँ सिगरेट पीने का। ये चला हुआ है जी 4224 माइल्स चला हुआ है ये, ठीक है। इसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा कितने किलोमीटर चला हुआ है। 4224 माइल्स ये चल चुका है। एनालॉग आपको RPM मीटर मिलता है और डिजिटल आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, आपको ऑडोमीटर, टाइम, ये सब कुछ, और फ्यूल गेज वगैरह, ये सारा कुछ, टेम्परेचर गेज, आपको डिजिटली सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। मैं ज़रा इसे स्टार्ट करके देख लूँ एक दफ़ा बैटरी है इसमें कि नहीं। वो हाफ सर्कल स्टार्ट हो गया। नॉइस, ब्यूटीफुल। ऐसी साउंड है जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं लॉन्ग रूट्स के ऊपर। आई डोंट माइंड एट ऑल। ओके, बात हुई है जी, अगर आप संभाल सकते हैं ये वेट, तो ये टॉप हैवी मोटरसाइकिल होते हैं, ठीक है। इफ़ यू कैन मैनेज इट, गुड फॉर यू, ठीक है। आप यू कैन टेक इट टू प्लेसेस दैन। अब ये गलत तरीका था उतरने का तरीका भी देख लेते हैं। जैसे हम बैठे थे वैसे ही उतरेंगे, उस साइड से आए, क्योंकि इसके साथ बॉक्सेस लगे हुए ना, पाँव स्विंग करके उतारना मुश्किल हो जाता है। तो हम खड़े हुए और आसानी से उतर गए, सिंपल इज दैट। चलिए जानते हैं थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्राइस बताता चलूँ। 16 लाख रुपए। अब प्राइस अगर आप देखें तो 16 लाख रुपए में इस वक्त आपको कौन सा एडवेंचर बाइक मिलता है, ये मिलेगा, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि 16 लाख रुपए में मिलता है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे एक शक है कि वो 16 के करीब करीब है, लेकिन अगर आपने पकड़ लिया वो बाइक, कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा बाइक है। वैसे तो इसकी डिमांड 16 लाख रुपए की जा रही थी, लेकिन अभी उमर भाई आए, उन्होंने कहा 16 नहीं भाई, 15 लाख डिमांड करनी है आपसे। तो अब ये बाइक आपको अवेलेबल है जस्ट 15 लाख रुपए में। बहरहाल इसकी कंडीशन फिट एंड फाइन कंडीशन है, फ्रॉम फ्रंट टू बैक बिल्कुल अपनी सही हालत में। मुझे तो कहीं से ये गिरा गिराया हुआ भी नहीं लगता। हमने बैक टायर का जिक्र ही नहीं किया। यहाँ पे आइएगा, 130 90 15 का बैक पे हमें टायर मिल रहा है। 15 इंच का अलॉय व्हील है। 130 का साइज़ मोर देन इनफ है फॉर दिस एडवेंचर बाइक। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे मिस करेंगे, वो है रेयर ABS। अब रेयर ABS जो है अक्सर औकात आपको वैसे भी बंद करनी पड़ती है ऑफ रोडिंग करते वक्त, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था दिस इज़ नॉट एन ऑफ रोडर, तो फिर भी इन्होंने नहीं दी, विच शुड हैव बीन केयर।
लेकिन अब क्या हो सकता है, 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आता है ये। सो गाइस, दिस इज जोंगशन RX 3S 2019 का मॉडल है। स्पोर्ट टूरिंग एडवेंचर वेरिएंट ऑफ RX 3 है ये 378 सीसी ट्विन सिलेंडर बाइक है, बिल्ड फॉर लॉन्ग टूर्स एंड लाइट ऑफ रोडिंग। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो 378 सीसी का इसके अंदर पैरेलल ट्विन सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट लिक्विड कूल EFI ये इंजन है। 66 मिलीमीटर का बोर है और 55.2 मिलीमीटर का स्ट्रोक आता है। 9500 RPM पे ये 37.5 हार्स पावर बनाता है और 22.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के प्रोड्यूस करता है 7000 RPM पे। 35 न्यूटन मीटर टॉर्क के प्रोड्यूस करता है 7000 RPM पे। 6 स्पीड मैनुअल वेट मल्टीप्लेट क्लच इसके अंदर ट्रांसमिशन यूज़ हो रही है। टॉप स्पीड 140 किलोमीटर के आसपास ये करता है। फ्रेम अगर आप इसकी देखेंगे तो स्टील ट्यूब डायमंड फ्रेम इसके अंदर यूज़ की गई है और टेलीस्कोपिक फोक्स है इसके अंदर, जो कि एडजस्टेबल अपसाइड डाउन फोक्स लेटर मॉडल के अंदर हमें दिखाई दिए गए थे। प्रोलिंक मोनोशॉक प्रीलोड प्लस रीबाउंड एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल जाता है रेयर पे। ब्रेक्स दोनों फ्रंट एंड रेयर पे आपको डिस्क मिल जाती हैं, अलबत्ता फ्रंट पे डुअल डिस्क आपको मिल रही है और रेयर पे सिंगल डिस्क ब्रेक आपको दे दी जाती है। सो डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये इतना लंबा चौड़ा मोटरसाइकिल नहीं है। 5 फुट 8-9 इंच की हाइट का बंदा इजीली इसे टैकल कर सकता है। लेंथ इसकी 2100 mm है, विड्थ इसकी 880 मिलीमीटर है और ऊंचाई इसकी जो है वो 1496 मिलीमीटर है। दोनों टायरों का दरमियानी फासला जो है वो 1420 मिलीमीटर बनता है। सीट हाइट जो है इसकी वो 795 मिलीमीटर है। 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस बनती है और कर्ब वेट इसका 200 kg है। 20 लीटर की इसके अंदर फ्यूल टैंक मौजूद है, जबकि 19.8 लीटर ही यूजेबल होता है। अब बात करें यार इसमें अपग्रेड क्या किया गया, तो RX 3S को 378 सीसी ट्विन इंजन के साथ लॉन्च किया गया था, जबकि हमारे पास जोंगशन RX 3 जो सादा वेरिएंट है वो 250 सीसी के साथ आया था और सिंगल सिलेंडर भी था। इसके अंदर आपको 37.5 हार्स पावर मिल जाती है, जबकि उसमें 24.8 हार्स पावर मिलती थी। 16 लीटर के फ्यूल टैंक के मुकाबले में इसके अंदर 20 लीटर का फ्यूल टैंक डाला गया है और इसका जो स्टांस है वो भी काफ़ी स्पोर्टियर कर दिया गया है। वैसे नॉर्मली देखा जाए ना, ऑनलाइन भी देखें 15-16 के आसपास ही ये आपको ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन इस प्रिस्टीन हालत में मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो गाइस, इफ़ यू वांट टू बाय इट, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, कॉल या व्हाट्सएप करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में आप यूनाइटेड ऑटोज़ बाय उमर अशरफ से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।